हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। वेट लॉस की जब भी बात होती है तो हमारा मेन गोल ये होता है कि हमने अपनी बैली फैट्स को कम करना होता है। और अगर फ़ैट्स की बात की जाए, मैं अपनी बहुत सी वीडियोस में फ़ैट्स की बात करता हूँ। फ़ैट्स जो हैं वो इतने भी बुरे नहीं होते हैं। फ़ैट्स बेसिकली हमारे वो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो कि हमने कुछ खाया होता है और उसमें जो है हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी बढ़ जाती है। एक्स्ट्रा कैलोरीज जो होती हैं वो बेसिकली हमारी बॉडी जो है उनको कन्वर्ट कर देती है इनटू द फैट्स। और फैट्स जो हैं वो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको एब्जॉर्ब करने के लिए भी हमें फ़ैट्स की ज़रूरत होती है। तो फैट्स इतने भी बुरे नहीं होते हैं, लेकिन फ़ैट्स की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। एक को बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट जो कि हमारी स्किन के बिल्कुल नीचे मौजूद होते हैं और ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर होती हैं। और दूसरे को बोलते हैं एब्डोमिनल फैट्स। और ये जो एब्डोमिनल फैट्स हैं इनको विसरल फैट्स भी बोलते हैं। ये डीपन इन आवर बॉडी मौजूद होते हैं हमारी, और ये जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं इनको इन फैट्स ने कवर किया होता है। और बेसिकली ये जो फैट्स होते हैं आप इनको कह सकते हैं कि बहुत बुरे होते हैं, क्योंकि ये हमारे अंदर ओबेसिटी या वज़न के बढ़ने और शुगर जैसी बीमारियों की वजह बनते हैं। तो हमने जब भी फैट्स को कम करने की बात करते हैं तो हम हमारा गोल ये होता है कि हमने इन विसरल फैट्स या एब्डोमिनल फैट्स को कम करना है ना। तो मेन क्वेश्चन इज़ कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर एब्डोमिनल ओबेसिटी मौजूद है या हमारे एब्डोमिनल फैट्स हमारी बॉडी में ज़्यादा है। तो इस वीडियो के एंड होने के बाद आपने ख़ुद को मैयर करना है, खुद की वेस्ट को मैयर करना है और आपने चेक करना है अगर आप एक मेल हैं और आपकी वेस्ट जो है वो 40 इंचज़ से ज़्यादा है, और अगर आप एक फ़ीमेल हैं और आपकी वेस्ट 35 इंचज़ से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एब्डोमिनल ओबेसिटी मौजूद है। और अब आपका मेन गोल ये होना चाहिए कि हमने इसको कम करना है। अब बहुत से लोग ये क्लेम करते हैं कि हम आपको एक ऐसी चीज़ बता देंगे जी, जो ऐसी टिप बता देंगे जी जो कि आपके एब्डोमिनल फैट्स को बिल्कुल ख़त्म कर देगी। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बहुत ही सीक्रेट वाली बात बताने वाला हूँ कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कि आपके किसी स्पेसिफिक एरिया में जाके तो आपके फैट्स को कम कर देगी। जो भी मेडिसिन होगी, जो भी टिप होगी, जो भी आपकी एक्सरसाइज होगी, हाँ एक्सरसाइज के बारे में आप ये कह सकते हैं कि आपके किसी स्पेसिफिक एरिया के फैट्स को वो कम करें। बाकी जो भी चीज़ें जो मेडिसिन होती हैं वो उन्होंने आपके ओवरऑल जो फैट्स होते हैं उनको कम करना होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी ही टिप्स बताने वाला हूं जो कि आपके एब्डोमिनल फैट्स के साथ साथ आपके ओवरऑल बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट्स होते हैं उनको कम करने के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So the number one thing that you have to do is you have to limit your sugar intake. Basically शुगर जो है वो कम्बिनेशन है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का। जब आप ज़्यादा शुगर इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली आप अपनी बॉडी के अंदर ओवरलोड कर रहे होते हैं फ्रुक्टोज को, जो कि आपका लीवर कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द फैट्स। और ये जो फैट्स हैं ये आपके एब्डोमिनल फैट्स और आप कह सकते हैं कि लिवर फैट्स की वजह बन रहे होते हैं। और एक्सपर्ट ये कहते हैं कि यही वो फैट्स हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस और एट द एंड शुगर की वजह भी बन रहे होते हैं। तो आपने शुगर इंटेक्स को किस तरह कम करना है कि एक तो आपने सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स जो हैं आपने इनकी क्वांटिटी को महदूद कर देना है। अगर आपने जूसेस इस्तेमाल करने भी हैं तो आप जो है उनकी महदूद क्वांटिटी को इस्तेमाल करें। इसके अलावा फ्रेश सब्जियां और फ्रूट्स इस्तेमाल करें, उनके जूसेस बना के इस्तेमाल ना करें। तो इस तरह से आप अपने बॉडी के अंदर शुगर इंटेक्स जब कम करेंगे तो ऑब्वियसली आप एब्डोमिनल फैट्स को भी कम करेंगे और आपका स्टमक जो है वो फ्लैट होगा। प्रोटीन्स आपके बेली फैट्स को कम करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। प्रोटीन्स इस्तेमाल करने से ना सिर्फ आपकी क्रेविंग्स में कमी आती है जिससे आप लो कैलोरीज इंटेक करते हैं, बल्कि आपका मेटाबॉलिज्म भी बेहतर होता है और आपको इस तरह से फ़ैट लॉस में काफ़ी हेल्प होती है। अब प्रोटीन्स के बारे में जब स्टडीज़ कंडक्ट की गई तो ये देखा गया कि वो लोग जो प्रोटीन्स ज़्यादा इंटेक कर रहे थे उनके अंदर एब्डोमिनल फैट्स में कमी देखी गई एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो फैट्स या फिर रिफाइंड कार्ब्स ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। तो आप प्रोटीन्स को अपने एग्स, फिश, दालों और डेयरी प्रोडक्ट से ईज़िली हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि हमारी फूड के अंदर ये चीज़ें शामिल नहीं हैं या हमें इनसे प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल हैं जो कि आप अपने डॉक्टर के मशवरे के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रोटीन्स को अपनी डाइट के अंदर इस्तेमाल करके, अपनी डाइट के अंदर शामिल करके आप इजीली अपने आपका जो बेली फैट्स हैं उनको आप कम कर सकते हैं। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट या जिसको कीटोजेनिक डाइट भी बोलते हैं, ऐसी डाइट है जिसको इस्तेमाल करने से भी आपकी बॉडी के अंदर फैट्स
के डेपोजिशन में कमी आती है, क्योंकि जब आप कार्बोहाइड्रेट्स कम ले रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट्स होते हैं, आपकी बॉडी उन फैट से एनर्जी लेना स्टार्ट कर देती है, तो आपकी बॉडी के अंदर फैट्स की कमी होती है। लेकिन ये एक बहुत ही रिस्की प्रोसेस होता है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप हो सकता है कि अपनी डाइट को रिस्ट्रिक्ट करते हुए या कार्बोहाइड्रेट कम करते हुए ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स से भी आपकी कमी हो जाए जो कि आपके लिए ज़रूरी होते हैं। ऐसी कुछ स्टडीज़ कंडक्ट की गई हैं जिनमें ये देखा गया है कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेने से आपकी बॉडी के अंदर विसरल फैट्स या बेली फैट्स के अंदर कमी आती है। लेकिन प्लीज़ आप ऐसी डाइट, कोई भी ऐसी डाइट स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से मशवरा ज़रूर कर लीजिए, ताकि वो इस बारे में आपको बेहतर गाइड कर सकें। फाइबर रिच फूड्स इस्तेमाल करने से भी आप अपनी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट्स के अंदर कमी ला सकते हैं। बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आप कौन से फाइबर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। सॉल्युबल फाइबर्स जो होते हैं वो आपके वाटर के साथ मिलके एक जेल सी बना देते हैं जो कि आपके स्टमक में रह जाती है। इसकी मूवमेंट स्लो होती है, ये आपकी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको भी एब्जॉर्ब नहीं होने देती। और इस तरह से क्योंकि इसकी मूवमेंट स्लो होती है तो ये आपको एहसास दिलाती है कि आपका स्टमक फुल है और आपको भूख नहीं लगती है, और इस तरह से आप जब ज़्यादा नहीं खाते हैं तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी के अंदर फैट्स की डेपोजिशन भी कम होती है। और ये जो फाइबर्स होते हैं ये आपको वेट लॉस में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। अब फाइबर्स को आप जितनी भी सब्ज़ वाली सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, रो फॉर्म में अगर आप इनको इस्तेमाल करते हैं तो आप इनको इजीली हासिल कर सकते हैं। एक 5 साल स्टडी के अंदर ये देखा गया कि जब आप 10 ग्राम ज़्यादा सॉल्युबल फाइबर्स को इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो बेली फैट्स है उसके अंदर 3.7% तक कमी देखी गई। तो इस तरह से अगर आप अपनी डाइट के अंदर फाइबर्स को शामिल करते हैं तो भी आप अपनी बॉडी में एक्स्ट्रा जो बेली फैट्स होते हैं उनको कम करने का बाइस आप बन सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक सेहतमंद और लंबी ज़िंदगी गुजारें तो आपको चाहिए कि आप अपने लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को लाजमी शामिल करें। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इस बारे में ये गाइड करते हैं कि आप डेली 30 to 40 मिनट्स एक्सरसाइज ज़रूर किया करें, क्योंकि ऐसा करने से ना सिर्फ आपको वेट लॉस बल्कि आपके बेली फैट्स के अंदर भी आपको उनको कम करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। जितनी भी एरोबिक एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें रनिंग, वॉकिंग और स्विमिंग वगैरह शामिल हैं, इनको करने से आपके ना सिर्फ आपको विसरल फैट्स के अंदर आपकी कमी आती है बल्कि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल्स या इन्फ्लेमेशन होती है उनके अंदर कमी लाने का भी बायस बनती है, और ये आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में भी काफ़ी इफेक्टिव होती है। इसके अलावा कुछ स्टडीज़ में ये भी देखा गया कि अगर आप अपनी नींद को पूरा करते हैं तो उससे भी आपकी बॉडी के अंदर जो विसरल फैट्स होते हैं उनकी डेपोजिशन नहीं होती है। तो ये कुछ ऐसी सिंपल टिप्स थी जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी बेली फैट्स को कम कर सकते हैं। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। टिल द नेक्स्ट टाइम, हैव अ गुड डे।